नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं आपके लिए पितृपक्ष में सुनने वाली एक कथा लेकर हाजिर हूँ। इस कथा को पूरे पितृपक्ष में नियमित श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। इसे सुनने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें सुखमय सौभाग्य का वास होता है। एक बार की बात है, भगवान गणेश एक बालक का रूप बनाकर चिमटे में चावल और चम्मच में दूध लेकर एक राज्य के छोटे से गांव में इधर उधर घूम रहे थे और सबसे कह रहे थे, कोई मेरा खीर बना दो, कोई मेरा खीर बना दो। जो भी देखता तो हंसने लगता और कहता, भला इतने से दूध और चावल से खीर बनती है। इसी तरह कहते बालक बने गणेश जी इधर उधर घूम रहे थे। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी। वह बोली, ला बेटा, मैं बना देती हूँ। और फिर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगती है। तब बालक बने गणेश जी ने कहा, छोटी भगोनी मत चढ़ा माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। जैसे ही दूध और चावल उसमें डाले तो देखती है, जैसे ही उसमें उफान आता है तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। उसके बाद गणेश जी ने कहा, माई मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई थी। खीर तैयार देखकर बुढ़िया माई के पोते खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तुम्हें भोग लगाती हूँ। और यह कहकर थोड़ी खीर चूल्हे में डाली और कटोरा भरकर पोते पोती को खीर दे दी। बुढ़िया ने देखा छत से उसकी पड़ोसन देख रही है, कहीं यह चुगली ना कर दी, इसलिए उसे भी एक कटोरा खीर भरकर दे देती है। यह सब जब बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचती है, इस तरह तो सब खीर खत्म हो जाएंगे, मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। बुढ़िया की बहू ने चुपके से एक बड़ा कटोरा खीर लेकर खा लेती है और कटोरा चक्की के नीचे छिपा दिया। गणेश जी अभी नहीं आए। बुढ़िया को भी भूख लगी थी तो बुढ़िया ने भी एक कटोरा खीर लिया और बोली, गणेश जी आपको भोग लगाती हूँ, और खीर खाने लगती है। गणेश जी आ जाते हैं, आजा बेटा खीर खा ले। तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी बोले, जब तुम्हारे पोते पोती ने खाई, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई और जब तुमने खाई, तब तक मैंने खाई, लेकिन जब तुम्हारी बहू ने खाई तब मैंने नहीं खाई। तुम सभी बातें सही कह रहे हो, पर मेरी बहू ने खीर नहीं खाई। तब गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे जाकर देख लो, कटोरा छिपाया है। गणेश जी बोले, तुमने तो मेरा नाम लेकर भोग लगाकर खाया और खिलाया, पर तुम्हारी बहू ने चोरी से खाया। बुढ़िया जोर से बोली, गणेश भगवान की जय, और कहने लगी, घर की बात है, घर में रहने दीजिए। गणेश जी बहू को माफ करिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, इस खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, पूरे गांव को बुलाकर खिला दो। बुढ़िया ने वैसा ही किया। पूरे गांव को खिलाने के बाद भी खीर जैसे की वैसे बर्तन में भरी थी। यह चर्चा उस राज्य के राजा तक पहुंची। राजा ने बुढ़िया और खीर से भरा बर्तन राज दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया और बुढ़िया से राजा बोले, ऐसा बर्तन तुम्हारी झोपड़ी में नहीं, राजमहल में रहना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, ले लीजिए। जैसे ही उस बर्तन को महल में रखा जाता है, खीर में कीड़े पड़ जाते हैं और खीर से बदबू आने लगती है। राजा वह बर्तन बुढ़िया को वापस कर देते हैं। बुढ़िया जैसे ही घर पहुंचती है, उसी तरह सुगंधित खीर फिर हो जाती है।
बुढ़िया ने कहा गणेश जी से, अब मैं इस खीर को क्या करूं? गणेश जी बोले, घर के कोने में इसे गाड़ दो और सुबह इसको खोदना, तुमको धन से भरे 2 घड़े मिलेंगे। और इतना कहकर गणेश जी ने बुढ़िया की झोपड़ी पर लात मारी और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया की झोपड़ी एक महल बन गया। सुबह जल्दी उठकर बुढ़िया की बहू फावड़ा से ढकी हुई खीर खोदने लगी तो उसे कुछ नहीं मिला। तो वह बोली, तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। तब बुढ़िया ने फिर से अपने हाथ से खोदा तो उसमें से 2 घड़े निकले जिसमें धन भरा था। बहू ने गणेश जी से माफ़ी मांगी और सभी सुखी जीवन बिताने लगे। मेरी प्रार्थना है गणेश जी से, जैसे उस बुढ़िया को सुखी जीवन दिया वैसे ही सबको देना। गणेश जी महाराज की जय।